तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कोनिक सेक्शन के बारे में। तो अब कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे उम्मीद है। यार जब मैं पूछता हूँ कि कैसे हैं आप लोग, तो यार बस हाल चाल लेने के लिए ही पूछते हैं। अभी एक साहब ने कमेंट किया था कि अच्छे नहीं होंगे तो कर देंगे क्या? हम कहाँ से यार अच्छे कर देंगे। अब अच्छा तो वही कर सकता है जिसने हाल ख़राब कर रखे हैं आपके, समझ ही गए होंगे, है ना। खैर देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं, मार्कर भी नहीं चल रहा, बात करने वाले हैं कोनिक सेक्शन की। कोनिक सेक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 75% या 70% मामला कोनिक सेक्शन से ही रहता है, बाकी सर्कल रहता है थोड़ा बहुत। खैर तो यार कोनिक सेक्शन को समझना है तो इसमें कोनिक सेक्शन शुरू करेंगे और फिर हम लोग पैराबोला समझेंगे। ठीक है, हम लोग समझेंगे आज पैराबोला कि क्या होता है। मगर उससे पहले इन सब का जो गॉडफादर है कोनिक सेक्शन, उसको समझ लेते हैं। और उसका जो बेसिक है वो है दोस्त लोकस। अब लोकस क्या होता है? तो लोकस हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक वीडियो में भी बताया था कि लोकस जैसी कोई चीज़ पाई जाती है। लोकस पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भागता घूमता है। तो मेरी बात सुनिए कि भैया लोकस को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम आपको बार बार बताते हैं। अच्छा, मेरे गांव से याद आया कि गांव में मेरे सांप घुमा करते थे। अपन गांव से आए हैं, ठीक है। तो सांप ऐसे ऐसे धूल भरे रास्तों पे चला जाता था, ठीक है। उसने हमको समझाया कि लोकस क्या होता है। उसने बोला कि हम जिस रास्ते से चले जाते हैं उस रास्ते में अपने पीछे घसीलन छूट जाती है मेरी, बस वही मेरी जो घसीलन है वही लोकस है, ठीक है। उसी दिन से मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। हमने समझा कि अच्छा ये लोकस है। तो समझिए कि एक पॉइंट है जो ऐसे ऐसे मूव करता चला जाता है। पॉइंट आ गया, हाँ उसका रास्ता ये है, जब उसका रास्ता पीछे छूट गया, ठीक है ना। पॉइंट तो यहाँ आ गया चलते चलते, मगर देखिए पॉइंट का जो ये रास्ता है, इसी रास्ते को लोकस कहा जाता है। इस रास्ते को क्या बोलते हैं? लोकस, ठीक है। तो आप ये सांप वाला नागिन कॉन्सेप्ट याद रखें कि नागिन जिस रास्ते पे जाएगी अपने पीछे एक घसीलन छूट जाएगी और उस घसीलन को हम लोग लोकस कहा करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कोनिक सेक्शन की। यदि आप लोकस समझ गए होंगे तो कोनिक सेक्शन भी समझ जाएंगे, और कोनिक सेक्शन समझ गए तो पैराबोला हर हाल में समझ जाएंगे। देखिए अब तीन बातें पकड़िए। एक बात होती है फिक्स पॉइंट, एक बात फिक्स पॉइंट, एक चीज मूविंग पॉइंट, और एक जो फिक्स पॉइंट है उसका नाम एस रखिए और मूविंग पॉइंट का नाम एम रखिए। एक लाइन को पकड़िए ऐसे, ये है रेखा, फिक्स रेखा, ठीक है। रेखा है, ऊपर से फिक्स है, ठीक। अच्छा, अब रेखा हो और उसके आसपास कोई मूव न करे तो रेखा का अपमान है। तो देखिए ये जो मूविंग पॉइंट है, वो मूविंग पॉइंट जब मूव करेगा तो अपने पीछे एक रास्ता छोड़ जाएगा। उस रास्ते को तो जानते हैं कि लोकस बोलते हैं, लेकिन इस मूविंग पॉइंट से बोला ये गया है कि भाई साहब ऐसे मूव करो कि ये जो रेखा है जिसको अभी तक किसी ने नहीं देखा है, उस रेखा से आपकी एक जो डिस्टेंस है, अच्छा एक फिक्स पॉइंट से भी डिस्टेंस आए, तो ये जो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस आई है और जो इस रेखा से यानी लाइन से डिस्टेंस आई है, ms अपॉन mz, इस लाइन इस डिस्टेंस का और इस डिस्टेंस का रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट। तो इस रेखा का माने ये रेखा फिक्स है, ये पॉइंट फिक्स है और ये मूविंग पॉइंट है। ये मूविंग पॉइंट ऐसे वैसे कैसे भी मूव करे, उसको इसकी सेहत से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जिधर जाए। मगर बात बस इतनी सी है कि यहाँ से जितनी डिस्टेंस इसकी इस फिक्स पॉइंट से आए और जितनी डिस्टेंस इसकी इस लाइन से आए, उस दोनों डिस्टेंसेस का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर ऐसा होता है, ये शर्त अगर मंजूर करता है ये मूविंग पॉइंट, ठीक है, तो इसका जो मूविंग पॉइंट का रास्ता होगा उस रास्ते को हम लोग बोलेंगे कोनिक सेक्शन, ठीक है। अंग्रेजी सुन ले,
है ना। नहीं तो सीबीएसई वाले बोलेंगे कि बहुत लफड़ेबाज टीचर है। मतलब अंग्रेजी में नहीं बताया तो अंग्रेजी सुन लें कि इफ अ मूविंग पॉइंट मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड मतलब रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट टू द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन remains constant, then the locus of moving point is known as conic section। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे कि इसका जो रास्ता आएगा, कुछ भी रास्ता आएगा, हम ऐसे बना दे रहे हैं, मतलब कुछ भी रास्ता आएगा, उस रास्ते को हम लोग बोलेंगे कोनिक सेक्शन। ठीक है, बशर्ते ये जो रेशियो है MS/MZ का वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अब एक बात आगे समझें कि मान लीजिए ये कुछ रास्ता आ गया, नहीं हमें नहीं पता कि क्या है, जो भी आया एक रास्ता है, ठीक है, बस खाली अगर MS/MZ का जो कांस्टेंट रेशियो है उस कांस्टेंट को E से डिनोट किया जाता है और इस E को जनरली इसेंट्रिसिटी कहा जाता है, इसको कहते हैं इसेंट्रिसिटी। एक बात। अब दूसरी बात सुनिए कि यार एक लाइन जो ये जो पहले बात तो जो फिक्स पॉइंट है इसका भी नाम सुनिए, इसका नाम होता है फोकस। माने फिक्स पॉइंट को बोलते हैं फोकस। और यार ये जो फिक्स लाइन है, फिक्स लाइन, इस फिक्स लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, इसका नाम होता है डायरेक्ट्रिक्स। और दूसरी बात समझें कि यार एक लाइन जो इस फोकस से पास होती हो, फोकस से पास मतलब फोकस से गुजरे, ठीक, तो फोकस से पास हो और इसको ऐसे काटते हुए ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इस पे परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब इससे गुजरे और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर हो, तो इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन। इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन। एक बात। अब दूसरी बात समझें कि जिस पॉइंट पे ये एक्सिस काटती है इस कोनिक सेक्शन को या इस लोकस को, जिस पॉइंट पे काटती है उसी पॉइंट को उस कोनिक सेक्शन का वर्टेक्स कहा जाता है। उस पॉइंट को उस कोनिक सेक्शन का क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। आगे समझें कि यार ये मान लो कोई भी एक कोनिक सेक्शन है, इसको अगर हम ऐसे मिला देंगे, दो पॉइंट पे जाके काट दे कोई लाइन, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड। अब अगर यही कॉर्ड मेरे भाई अगर फोकस से गुजर जाए तो इसी कॉर्ड को कहा जाता है फोकल कॉर्ड। इस कॉर्ड को क्या बोलते हैं? फोकल कॉर्ड। और ये कॉर्ड अगर इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो जाए, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाने लगे यही फोकल कॉर्ड, तो इस फोकल कॉर्ड को बोलते हैं लेटस रेक्टम ऑफ द कोनिक सेक्शन। इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम ऑफ द कोनिक सेक्शन। तो ये सारी कथा हो गई है, इसमें काफ़ी ज़्यादा। हम आपको एक बार फिर से सुना देते हैं कि एक फिक्स पॉइंट था, एक फिक्स लाइन थी, एक मूविंग पॉइंट था। मूविंग पॉइंट इस तरह मूव किया कि फिक्स पॉइंट से इस मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस और इस मूविंग पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट आया। अगर कांस्टेंट आया तो हमने इस रास्ते का नाम रखा कोनिक सेक्शन। इस फिक्स पॉइंट का, जो फिक्स पॉइंट हम लेके चले थे, उस फिक्स पॉइंट का नाम रखा फोकस। फिक्स लाइन का नाम रखा डायरेक्ट्रिक्स। इसको फोकस ऑफ द कोनिक सेक्शन, इसको डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कोनिक सेक्शन बोलते हैं। फोकस से गुजरने वाली डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन। और ये एक्सिस इस कोनिक सेक्शन को जिस पॉइंट पे काटती है उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द कोनिक सेक्शन। ठीक है। इसके बाद अगर इस कोनिक सेक्शन को दो पॉइंट पे कोई लाइन मिला दे, एक पॉइंट यहाँ काट दे, एक पॉइंट यहाँ काट दे, दो लाइन पे, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलते हैं। अगर यही कॉर्ड आपकी फोकस से गुजर जाए तो उसको फोकल कॉर्ड बोलते हैं। और वही फोकल कॉर्ड की बात कर रहे हैं। फोकल कॉर्ड अगर एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो जाए
तो उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम। ठीक है, तो अब एक बार ज़रा वीडियो को रिवाइंड करेंगे और शुरू से देखेंगे तो आपको सब चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको कोनिक सेक्शन क्या होता है ये पता चल गया होगा। तो अब अगर कोनिक सेक्शन पता चल गया है तो अब अपन समझते हैं कि पैराबोला क्या होता है। तो चलिए फिर पैराबोला की तरफ बढ़ा जाए। एक और बात भी है कि यार काफ़ी सारे लोग बहुत विद्वान हो चुके होते हैं। इधर नवंबर है, नवंबर 2021 पे अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपकी विद्वता के हिसाब से ये वीडियो तो नहीं था, मगर आप धीरज धरेंगे तो बस दिसंबर 2021 तक आपकी विद्वता को के लायक वीडियो भी आ जाएंगे। मतलब हम ये कहना चाहते हैं आपसे। ठीक है, अभी बस हम वीडियो को डाल के चेक कर रहे हैं कि कैसे वाले पैटर्न से लोगों को समझ में आता है। अगर आप देखेंगे तो अलग अलग वीडियोस में मेरा अलग अलग पैटर्न रहते हैं। थोड़ा सा भी हम चेक कर रहे हैं, ट्रायल बेसिस पे कार्यक्रम है। खैर, पैराबोला क्या होता है? तो पैराबोला कोनिक सेक्शन का यार एक टाइप है। तो अभी हमने बताया था कि एक फिक्स पॉइंट लेंगे, एक फिक्स डिस्टेंस लेंगे और ये ms एक मूविंग पॉइंट लेंगे, m ये मूव करेगा, ये और ये फिक्स रहेंगे, तमाशा देखेंगे, और यहाँ से एक दूरी हो जाएगी z, ये हो जाएगी ms। हमने कहा था ms अपॉन mz का रेशियो अगर कांस्टेंट आया तो अपन मानेंगे कि ये जिस रास्ते पे गया है वो क्या है? कोनिक सेक्शन है। लेकिन अगर ये कांस्टेंट क्या बताया था? e होता है, इसेंट्रिसिटी। अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ जाए e इक्वल टू 1 तो यार ये जिस रास्ते पे चलता है ना, जिस रास्ते पे चलता है उस रास्ते को दोस्त पैराबोला कहा जाता है। इस तरह का शेप का होता है पैराबोला। ठीक है ना, यानी जो ms है और mz है, कहने का मतलब ms बराबर mz हो जाएगा। ये बात है, समझ रहे हैं? तो पैराबोला ये बनाएगा कब बनाएगा कि यार ये जो फिक्स पॉइंट है, जो कोनिक सेक्शन में आपको बताया था, जो फिक्स पॉइंट है और ये मूविंग पॉइंट है, तो मूविंग पॉइंट की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और मूविंग पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस अगर हो गई इक्वल तो यार ये मूविंग पॉइंट जिस रास्ते पे जाएगा उस रास्ते को अपन पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, तो अब उसकी इक्वेशन निकालने के 2-4 जुगाड़ होते हैं, वो आपको समझाते धीरे धीरे करके। तो यार जो फिक्स पॉइंट बड़ी देर से कह रहे थे, तो फिक्स पॉइंट हम लेते हैं। फिक्स पॉइंट मान लीजिए हमने ले लिया 1 -2, ये हमने फिक्स पॉइंट लिया है। और यार डिस्टेंस भी हमने ले ली है, एक फिक्स लाइन भी ले ली है। फिक्स लाइन हमने ली है 2x - y + 1 = 0। ये फिक्स लाइन है। चलो बनाते हैं। देखो, अब मान लो हमारी ये फिक्स लाइन है। ये कोई ट्रू पिक्चर नहीं है, बस मन की आंखों से देखिए, सब अच्छा लगेगा। 2x - y = 1 = 0, 2x - y + 1 = 0, ये लिखा है यहाँ पे। 2x - y + 1 = 0। एक तो वीडियो क्वालिटी खराब, ऊपर से मेरी राइटिंग खराब है ना। अगर क्या करेंगे, ज़िंदगी में बहुत कुछ झेलना पड़ता है। 1, -2, तो बस 2-4 को तो झेल ही रहे होंगे, थोड़ा हमें भी झेलिए। ये देखिए फोकस, ये मूविंग पॉइंट है m और ये हो गई z डिस्टेंस। ठीक है, बस ये जिसका भी आपको पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिसका भी आपको लोकस निकालना हो, सर्वप्रथम उसको प्रणाम कीजिए और उसको h, के मान लीजिए। मान लिया। अब यार जो कंडीशन बताए वो चुपचाप उसको चिपका दीजिए, बस लोकस वो खुद ब खुद बता देगा। तो 2-3 बातें हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक इक्वेशन दी है ax + by + c = 0, है ना। तो यार ये दी है आपको इक्वेशन ax + by + c = 0 और मानते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है ये h, k, और अगर आपको ये डिस्टेंस का मतलब होता है कि इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालो ऐसे। अब इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ आएगी उसी को इस लाइन से डिस्टेंस माना जाएगा।
यार डिस्टेंस तो हजारों होती हैं, ऐसी ऐसी, ये सब डिस्टेंस नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्टेंस कहते हैं। यार जब भी बोलेंगे ना लाइन से इस पॉइंट की डिस्टेंस बताओ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो जो यार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी बस उसी को बताना रहता है। तो ये जो परपेंडिकुलर है, अगर आपको इसकी लेंथ निकालनी है तो उसका फॉर्मूला आपको बताया गया होगा, नहीं बताया होगा तो हमसे देख लीजिए। देखिए एच यहाँ रख देंगे एक्स की जगह, ए एच, वाई की जगह के चिपका देंगे तो बी के हो जाएगा, प्लस सी मॉड लगा देंगे और अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर ए स्क्वायर और वाई कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ से जो आपकी एम जेड है वो एम जेड निकल आएगी। देखिए कैसे आएगी एम जेड, एम जेड आ जाएगी, एच को रखेंगे यहाँ तो मॉड ऑफ 2h माइनस के प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। इतना तो हो गया। अब यार इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, h माइनस 1 का स्क्वायर और k माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा का स्क्वायर अंडर रूट लगा के। डिस्टेंस निकालना है अगर आपको नहीं आता है और फिर भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, माने आप 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकालना नहीं जानते कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और इसके बावजूद आपने इस वीडियो को देखने की ज़रूरत की है, तो इमीडिएट बंद कर दें। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके लिए नहीं है। मतलब 10th में पढ़ी नहीं पढ़ी, कोऑर्डिनेट बेसिक छोड़ दी, फिर आप पैराबोला सीखने आ गए और आपको डिस्टेंस निकालना नहीं आता है, तो आप उसको पहले सीख के आइए। ठीक है, इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। 2h माइनस के प्लस 1 का मॉड, और ये होता है 4 प्लस 1, यह है अंडर रूट 5, और यहाँ भी कुछ आ जाएगा। अब इसके आगे यार कथा है। कथा क्या है कि इसको यार स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायर करने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक इक्वेशन आपको एच और के में एक इक्वेशन आ जाएगी। बस एच की जगह आपको एक्स रख देना है और के की जगह वाई रख देना है और आपको आंसर की प्राप्ति होगी और असीम शांति एवं सुख की भी प्राप्ति होगी। समझ गए? तो इस तरह से हम लोग पैराबोला की इक्वेशन निकाला करते हैं। अब हम आपको वो दिखाते हैं पैराबोला जो आपकी मैम ने आपको सिखाया होगा क्लास में कि ये होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। मशहूर पैराबोला है, मतलब दुनिया के कोने कोने में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से लेकर सदर्न हेमिस्फीयर तक वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यही पैराबोला प्रचलित है। तो चलो उसके भी दर्शन कर लेते हैं। तो उसके दर्शन करने के लिए आप एक क्वेश्चन लिखेंगे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हैविंग फोकस एट a,0। उसका फोकस जो है वो a,0 होगा, माने फिक्स पॉइंट a,0 है, और एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन x बराबर माइनस a। ये हो गया, और ये हो गया मूविंग पॉइंट, और ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स x बराबर माइनस a। ये आया z, ये लिया परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर? अच्छा, तो शुरू करते कथा। देखिए हमको मान लीजिए इसका लोकस निकालना है, तो जैसे बोला था कि h कॉमा के मानेंगे सबसे पहले इसको। ठीक है, 2 बार प्रणाम करेंगे इसको ताकि ये गलत ना हो। इसके बाद इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस a बराबर 0। ये बताओ हुआ कि नहीं? अच्छा, x प्लस a बराबर 0 हो गया। अब यार क्या करेंगे, ये बताओ कि अगर हमको इसकी डिस्टेंस निकालनी है mz, तो चलो हम mz निकालते हैं। mz देखो कैसे आएगा, बताते हैं जरा। x की जगह h रखेंगे, मॉड लगा के रख दिया। अब k कहाँ रखें, y है ही नहीं तो नहीं रखेंगे यार, कोई बात नहीं। जब y नहीं है तो फिर अंडर रूट इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी x का जो कोफिशिएंट होगा यानी 1 का स्क्वायर। अब y तो है नहीं तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। तो mz इक्वल टू आ जाएगा मॉड ऑफ h प्लस a, और नीचे जो भी आया 1 आया उसको लिखना बराबर है। कहते हैं कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? ठीक है ना। तो mz बराबर ये आ गया। ये तो आ गई आपकी मूविंग पॉइंट से फिक्स लाइन की दूरी। अब ये निकालो, तो मान लो हमने निकाला ms। ms निकालेंगे
तो यार h माइनस ए का होल स्क्वायर। अच्छा देखो, कभी कभार वो कमेंट मारने की यार पुराने ज़माने से आदत रही है अपनी, मतलब जानते हो ना, बहुत पढ़ाकू लोगों में से नहीं आते हैं, ठीक है। पढ़ाकू होते तो यार फिर समझ ही रहे हो। खैर तो यार mz ये है और ms ये है, तो mz बराबर ms, तो मतलब वही है कि कोई बात हर्ट कर जाए तो उसको दिल पे ना लें, वैसे बोली हमने हर्ट करने के लिए ही थी। तो इसको रख देंगे बराबर, mz की वैल्यू तो ये आई है, और अंडर रूट h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू रख दी। बताइए mz और ms को हमने रख दिया बराबर, और अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, वो यूपी बोर्ड वाला तरीका, सीबीएसई वाले भी यूज करते होंगे। खैर तो इसका स्क्वायर कर देंगे, h प्लस ए का स्क्वायर, h प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू h माइनस ए का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब यार इसको ओपन करेंगे, h स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एच प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एच प्लस के स्क्वायर। अच्छा एक यहाँ कुछ बचा है, ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। तो ये आया है पूरा यार। अब देख लो यार, एच स्क्वायर कितना मासूम है, कट गया बेचारा, कुछ कहा भी नहीं। ए स्क्वायर उससे भी ज़्यादा मासूम। ये माइनस 2h उतना मासूम तो नहीं है, मगर हाँ ठीक खिसक लेगा वहाँ से। माइनस 2h को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 4h इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक है। अब अंतिम श्रद्धांजलि देनी है इसको, के को y में बदल देते हैं तो y स्क्वायर हो गया, इसको 4a रहेगा, और जो h है h उसको x रख लेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये इक्वेशन आई है। अगर अब दिख ना रहा हो तो हम इसमें 4ax अच्छे से लिख देते हैं, बाकी मुंह से तो बोल ही रहे, ठीक है ना, जितना पॉसिबल है आप देख लीजिए। तो ये जो इक्वेशन है, मतलब अखिल ब्रह्मांड में इसका राज चलता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यही पैराबोला मन को भाता है लोगों को, ठीक है ना। तो देख लें इसको, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax आ गया है। अब इसके विषय में थोड़ी मोटी बातें जो हम बता सकते हैं आपको, वो बताते हैं, फिगर बना के दिखाते हैं कि कैसा बना होगा, ये कैसा लग रहा होगा देखने में। देखिए यार उम्मीद है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के दर्शन आपने कर लिए होंगे। अब इसके बारे में छोटी मगर मोटी बातें ये हैं, कोई पीछे से मुझे सॉरी शक्तिमान नहीं बोलेगा। देखिए ये है पैराबोला, इस तरह की इसकी दोस्त ट्रेसिंग होती हैं, छोटी मगर मोटी बातें। और वो जो आपने अभी अभी a,0 लिखा था वो यहाँ पे होता है। याद ही होगा कि x एक्सिस जो होती है आपकी, उसमें y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसको देख के पता चल जाना चाहिए कि पॉइंट a,0 कहाँ पे होगा। अच्छा x बराबर माइनस, x बराबर कांस्टेंट लाइन, वो हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है। जब आप स्ट्रेट लाइन वगैरह पढ़ लेंगे, पढ़ लिए होंगे, मतलब पढ़ लेंगे क्या, आप क्या पढ़ लेंगे, ठीक है। तो x बराबर माइनस a, x बराबर कांस्टेंट लाइन y एक्सिस के पैरेलल आती है, और x बराबर माइनस a है तो जाहिर सी बात लेफ्ट साइड में ही जाके बनी होगी यहीं पे। ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन तो दिखी गई होगी कि अगर मान लीजिए पहले से ही आपको एक पैराबोला दिया हो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो उसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, x इक्वल टू माइनस a। और फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे a,0, ठीक है। एक बात वर्टेक्स बता दें, ये वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स कहाँ है, ओरिजिन पे, तो वर्टेक्स हो जाएगा इसका 0,0। तो ये कुछ छोटा मोटा ज्ञान है। इसके बारे में छोटी मोटी और भी बातें आपको हम बता सकते हैं, जैसे कि इसका फोकल कॉर्ड जो है, अगर हम ऐसे मिला दें तो फोकल कॉर्ड बन जाएगी। लेकिन अगर आपको ये सोचना है कि इसका लेटस रेक्टम कहाँ होगा, तो यार इस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो ऐसे 90 डिग्री ना बन रहा हो, मतलब ना लग रहा हो देखने में, तो इमेजिन करने में क्या जाता है कि है 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये है लेटस रेक्टम।
अब बस कुछ नहीं करना है, ये बताइए कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ए तो पूरी लाइन पे होगा, मतलब x बराबर ए यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, सब जगह x बराबर ए होगा। y ऊपर नीचे हुआ होगा तो कोई बात नहीं, अपन ए तो चिपका ही सकते हैं। अगर मान लो हमको ये पॉइंट निकालना है तो ये पॉइंट इतना पक्का पता है कि इसका x कोऑर्डिनेट ए होगा, इसका भी x कोऑर्डिनेट ए होगा, बस y कोऑर्डिनेट क्या होगा वो नहीं पता है। तो a डालो जरा इसमें x की जगह, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 4a स्क्वायर, 4a इंटू ए, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा 4a स्क्वायर, तो y बराबर आएगा प्लस माइनस 2a। यार उम्मीद है पता होगा कि x एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ऐसे डाल दें यहाँ पे x बराबर a, तो इस पूरी लाइन पे x यही रहता है, x बराबर यही रहता है, तभी तो इस लाइन को x बराबर a बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये y बराबर प्लस माइनस 2a आ गया। अब अगर इसका a पॉजिटिव है, मान लिया कि a पॉजिटिव है, तो यार सबको पता है कि ये प्लस वाला 2a ऊपर जाएगा और नीचे वाला माइनस 2a नीचे जाएगा, मतलब समझ रहे हैं ना, माइनस 2a नीचे जाएगा। तो यार ये लेटस रेक्टम के जो ये वाले पॉइंट होते हैं जहाँ पे ये काटता है पैराबोला को, वो पॉइंट आप देख ही ना होंगे, a कॉमा 2a आएगा और नीचे वाला एल डैश वो a कॉमा माइनस 2a आएगा। अच्छा एक और बात बताइए कि x एक्सिस से ये 2a यूनिट नीचे गया होगा तभी इसका कोऑर्डिनेट माइनस 2a आया है, माने ये लेंथ कितनी होगी 2a नीचे और 2a ऊपर, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a होती है, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a होती है। अच्छा तो इतनी बातें तो आपको पता चल गई। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि इसको पहले तो हटाते हैं फिर क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे। एक पैराबोला दिया है यार, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x एक पैराबोला दिया है। अच्छा तो इसकी जो फोकल कॉर्ड होगी, फोकल कॉर्ड, उसकी क्या बतानी है, उसकी इक्वेशन बतानी है, इक्वेशन। ये एक पैराबोला दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, उसकी फोकल कॉर्ड की आप इक्वेशन बताइए इनको, और ये कुछ भी जानने में इंटरेस्टेड नहीं है, मगर उसके बारे में बताया है फोकल कॉर्ड के बारे में कि अगर फोकल कॉर्ड मान लो ये लाइन है ऐसे ही, अभी तो बनाया नहीं है, मतलब बता रहे कि लाइन है मान लो अगर ऐसे, तो ये लाइन अगर फोकल कॉर्ड है तो यार एक सर्कल को जरा सा टच कर देती है, बस जरा जरा टच द सर्कल, तो इस सर्कल को यार थोड़ा सा इसमें टच कर दिया है, तो टच करती है जिस सर्कल को, सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है x माइनस 16 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, ये है इस सर्कल की इक्वेशन, ठीक। तो अब जरा सीन को समझते हैं। तो पूछा है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी जबकि ये फोकल कॉर्ड है किसकी, इस पैराबोला की। चलो इसको पहले बनाते हैं। तो जब बनाएंगे तो यार दोस्त ऐसा पैराबोला आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x आएगा, 16x आया ना। अच्छा अगर इसको उसी वाले से कंपेयर कर दें अपना वही अखंड ब्रह्मांड में फेमस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो यार बताओ 4a बराबर 16 होगा कि नहीं, a बराबर बताओ 4 होगा कि नहीं। तो बस समझ गए, जब a,0 फोकस होता था तो इसका फोकस क्या होगा 4,0, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी तो वो होगी x बराबर माइनस a। इस पे इंटरेस्टेड है नहीं मगर अपन ज़बरदस्ती, क्योंकि हमको ज्ञान बहुत हो गया है ना, इसलिए बता रहे हैं उसको, ठीक है। इतना तो आपने नोट कर लिया होगा, अगर नोट कर लिया है तो ठीक है, फिर अपन यहाँ से ऐसे फोकल कॉर्ड डाल देते हैं और इसी फोकल कॉर्ड को जहाँ उसकी इच्छा है उस पे टच करवाते हैं। कहा है कि इस सर्कल को टच करेगा, अच्छा इस सर्कल को टच करेगा तो ये हो जाएगा x माइनस 6 का स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। ठीक, अब इस सर्कल का यार सेंटर बताओ क्या होगा। इस सर्कल का सेंटर होगा 6,0। ये बात आपको सर्कल वाले चैप्टर में सिखाई गई होगी, तो सीखा होगा आपने। ठीक है, और ये क्या लिखी है, ये लिखी रेडियस का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, यानी ये लेंथ कितनी आएगी, ये लेंथ आएगी √2। बस अब एक बात आपको बताई गई होगी कि भाई ये वाला स्ट्रेट लाइन वाले में देखो, आपको स्ट्रेट लाइन, सर्कल सब आना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन आएगा, सब पूछ लेगा आपसे। तो x1, y1 दिया है, मान लो एक लाइन है जो x1, y1 से गुजरती है और इसका स्लोप मान लो m है। इस लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 बराबर m टाइम्स x माइनस x1 होती है। इतना समझ गए होंगे। खैर, तो ये यार x1 है, x1 और ये है y1। इसका स्लोप नहीं पता है इस लाइन का, तो इसका स्लोप नहीं पता तो हम मान लेंगे ना अपनी तरफ से m है उसका स्लोप। ठीक है, तो अगर मान लो हमने इसका स्लोप मान लिया तो फिर इसकी इक्वेशन क्या होगी इस फोकल कॉर्ड की, वो होगी y माइनस y1 यानी 0, फिर m टाइम्स x माइनस x1 यानी कि x माइनस 4। जरा इसको ध्यान से देख के बताओ, y बराबर mx माइनस 4mr आएगा। फिर इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा mx माइनस y और माइनस 4m इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आई हमारी इसकी। मगर इसको इक्वेशन मानेगा कौन, मानेगा कोई इसलिए नहीं क्योंकि ये m तो हमने डाला है, m तो हमें हटाना पड़ेगा इससे। वो यहाँ से हटाते हैं। देखिए ये लाइन है पूरी बनी, चाहे तीर कमान जैसी है मगर है वो लाइन ही, स्ट्रेट लाइन, रेखा, सरल रेखा बल्कि। अब रेखा को यार इतना सरल बोला गया है, पता नहीं क्यों। ये चैप्टर वैसे बहुत भयानक होता है। ठीक है, ये लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन है। इस लाइन की इस पॉइंट से दूरी कितनी है, √2। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दूरी निकालना सिखाया था। ये वाला पॉइंट है और ये लाइन है, दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालते हैं। देखो 6 को रखेंगे x की जगह, यही लाइन पूरी यहाँ तक चली गई है। 6 को रखेंगे x की जगह, तो मान लो √2, ये दूरी तो हमको पहले से ही पता है, तो यहाँ जाएगा मॉड ऑफ 6m माइनस y की जगह रखेंगे 0 रख दिया, फिर माइनस 4m और फिर नीचे √m² और y का कोफिशिएंट -1, तो -1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो √2 इक्वल टू आ गया, यहाँ तो बचा 2m का हो गया मॉड और नीचे आ गया √1 प्लस m²। इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा √2 प्लस m² इक्वल टू 2m का मॉड। अब स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये खेल है। अब इसका यार स्क्वायरिंग करेंगे तो आप हमको ज़रा ये बताइए कि इससे हमको स्लोप मिल जाएगा। हम अभी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। उम्मीद है कि इस फिगर की यार आपको कोई खास आवश्यकता नहीं होगी, मिटा सकते हैं इसको कुछ हद तक, है ना। ज़रूरत है, अब उतनी बोर्ड थोड़ा छोटा है, व्यवस्थाएं बहुत ही ज़्यादा सीमित हैं और काम करना है, आप जैसे विद्वान लोगों को पढ़ाना है। तो खैर देखिए, स्क्वायरिंग करते हैं। 2 टाइम्स 1 प्लस m² इक्वल टू 2m का स्क्वायर करेंगे तो 4m² आएगा। तो ये 2 प्लस 2m² इक्वल टू 4m²। अच्छा, 2m² इधर जाके माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2m² इक्वल टू 2 और यहाँ से m² बराबर आ गया 1 और m कितना आ गया +-1। यानी कि ऐसी दो इक्वेशन होंगी, एक का स्लोप m इक्वल टू +1 डालने से और एक का -1 डालने से। तो +1 डालते हैं ज़रा इसमें। तो मान लीजिए हमारी एक इक्वेशन आएगी जब हम +1 डालेंगे, x माइनस y माइनस 4 इंटू 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। एक तो ये इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी, जब इसमें हम -1 डालेंगे तो आएगा -1 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 4 इंटू -1 इक्वल टू 0। यह है कि -x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते तो x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगी।
तो ये इक्वेशन आएगी, एक ये होगी एक ये होगी, दोनों आपस में परपेंडिकुलर भी होंगी। अगर आप थोड़ा नज़र गौर करें इस पर, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगी। कैसे पता चला? एक का स्लोप +1 है, एक का -1, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वो यार एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाएंगी। ठीक है, तो पैराबोला का बेसिक ही बताने का प्लान था मेरा इस वीडियो में, इसलिए आपको अभी इतना बताया गया है। और जैसा कि मैंने बोला है कि अगर आप नवंबर में 2021 नवंबर में देख रहे हैं इस वीडियो को, तो यकीनन आपको आगे पीछे की चीज़ें नहीं मिलेंगी। को बेसिक पे वीडियो डाला है लेकिन बाकी पे नहीं डाला है। और अगर आप दिसंबर 2021 में देख रहे होंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा फिर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड, मतलब ठीक है ना। तो IIT JEE का जैसा कि मैंने बोला है कि आपको सारा सिलेबस करवाएंगे, लेकिन सुविधाओं की वजह से, सुविधाओं का थोड़ा अभाव है, कुछ चीज़ें नहीं रह जाती पर्याप्त मात्रा में, या मेरे पास टाइम नहीं होता है, क्लासेस लेनी होती हैं, बहुत सारा काम होता है। तो इन सब चीज़ों में चीज़ें अटक रही हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन वो सब कुछ सही किया जाएगा। एक और बात है कि जो लोग ढंग के हैं, मतलब जो लोग समझते हैं चीज़ों को, अगर वो लोग हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं कि इसमें सुधार क्या करना चाहिए, तो उनके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। एक और बात कि अगर वो उनकी कोई डिमांड है, आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में और आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर आपकी कुछ डिमांड है तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं कि आप हमको पहले ये चैप्टर करा दीजिए, या पहले डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करा दीजिए, बेसिक आप बाद में करा लीजिएगा, ऐसा कुछ भी आप बोल सकते हैं। आपकी हर एक बात सुनी जाएगी। ठीक है, बाकी सबको नमस्कार।